एक अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसमें अहम भी हैं और थोड़े बड़े भी हैं, थोड़ा सा इसमें वर्किंग डिफरेंट है। तो उसने कहा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। एक लिमिट उसने दी है, दूसरी लिमिट आपने खुद निकालनी है। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने इक्वल टू 0 किया था, तो वहाँ से दो लिमिट निकाल ली थी। अब इसमें भी इक्वल टू 0 करें तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब प्लस 1 यानी ए की 3 प्लस बी की 3 का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है ना, मैंने फार्मूला यूज़ किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो कि बनता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है क्यूब वाला। अब यहाँ से आप देखें x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ये लिमिट आपके पास आ जाएगी। और इस जो दूसरी वैल्यू है एक्स स्केयर माइनस एक्स, इसको चेक ज़रूर करें। देखें इसमें a 1 है, b माइनस 1 है और c, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस बी का स्केयर, 1 हो जाएगा माइनस 4ac ओवर 2a, 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्केयर रूट ओवर 2। तो अगर आप इसको इस तरह लिख लें 1 प्लस माइनस 3 स्केयर रूट और आयटा ओवर 2, तो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? कम्प्लेक्स। तो हमने इस कम्प्लेक्स को इग्नोर कर देना है। क्या करना है? कम्प्लेक्स को इग्नोर कर दें, कम्प्लेक्स रूट्स को हमने लेना है रियल रूट। तो रियल हमारे पास सिर्फ एक रूट निकला है जो कि माइनस 1 है, और दूसरे जो दो हैं वो क्या हैं? कम्प्लेक्स है, हमने कम्प्लेक्स वाले को नहीं लेना। तो हमारा रूट एक निकला है माइनस 1, और एक रूट जो है एक्स इज इक्वल टू 2 उसने खुद दिया है, तो हमें दो लिमिट मिल गई। लोअर लिमिट जो है वो क्या है? माइनस 1, और अपर लिमिट क्या होगी? प्लस 2। और y की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 और dx। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, एक्स क्यूब का अलग इंटीग्रल लें माइनस 1 टू 2 dx, और प्लस 1 की इंटीग्रल अलग लें, वो 1 dx। लिमिट क्या है? माइनस 1 टू 2। तो बिल्कुल सिंपल, इसमें एक ऊपर जमा कर दें और एक नीचे जमा कर दें, और अकेला इंटीग्रल dx क्या होता है? x होता है। यानी इसकी इंटीग्रेशन ये और इसकी इंटीग्रेशन ये। तो माइनस 1 से 2 इसकी लिमिट है, ये लगानी है। पहले आप 2 लगाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 4, नीचे 4 प्लस x की जगह 2 लिखें, फिर फार्मूले का माइनस लिखें, फिर लिखें माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर माइनस, और ये x की जगह जब माइनस 1 लिखेंगे ना, x की जगह, इस x की जगह माइनस 1 लिखेंगे तो इसको प्लस कर देगा, प्लस 1 आ जाएगा। क्या किया? अपर लिमिट लगाई 2 की 4 ओवर 4 प्लस 2, फिर फार्मूले का माइनस, फिर यहाँ x की जगह माइनस 1 की पावर 4 ओवर 4, फिर x की जगह माइनस 1 लिखिए और माइनस फार्मूले का, और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 2 की पावर 4 बनता है 16 ओवर 4 प्लस 2, माइनस 1 की पावर 4 1 के बराबर है और साथ ही माइनस है, तो ये बन जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1। तो ये आपके पास बन जाएगा 16, और 1/4 को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा 15 ओवर 4 प्लस 2, और 1 बन जाएगा प्लस 3। एलसीएम लें 4, 15 प्लस 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 27/4। तो 27/4 आपका आंसर होगा, जो कि आपका एरिया निकल आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो एरिया है वो क्या होगा? 27/4, और यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका ख़त्म होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 और आखिरी क्वेश्चन है इसका। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x और कर्व एंड x एक्सिस। इसमें आपने फिर उसी तरह y को इक्वल टू 0 करें,
एक्स क्यूब माइनस 4x आपका 0 हो जाएगा। इनमें x कॉमन लें तो यहाँ आ जाएगा एक्स के माइनस 4 इक्वल टू 0। आपके पास एक x की कीमत 0 आ जाएगी और दूसरा जो है एक्स के माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर आ जाएगा 4 के बराबर और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो x की आपके पास 3 वैल्यू आई हैं। पहली वैल्यू तरतीब से हम लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू -2 है, एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू ये 0 और तीसरी वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 2। 3 वैल्यू आपके पास आ गई, प्लस माइनस 2 और 0। तो इसमें मैंने एक पॉइंट आपको अभी नहीं समझाया क्योंकि ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उस पॉइंट के बगैर हल हो जाती हैं। तो इसमें वो अक्सर सारे क्वेश्चन में बता रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, किसी में वो कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द अंडर द कर्व, किसी में अबव द एक्स एक्सिस। इस तरह के पॉइंट्स दे रहा है। चूँकि क्वेश्चन में यूज़ नहीं था तो मैंने नहीं बताया। तो इसमें फिगर चूँकि बनानी नहीं है, हमने क्वेश्चन को ही हल करना है। इस वजह से बाकी क्वेश्चन में चूँकि सिंगल कर्व थी, इसमें 2 कर्व हैं जिसमें लिमिट्स समझिए कि एक है। जिस तरह लिमिट सारे एक लिमिट से मुराद 2 वैल्यूज़ अपर और लोअर, ये एक लिमिट बन रही है। उसमें चूँकि कर्व सिंगल कर्व बनती है तो सिंगल कर्व में इसमें एक चीज़ होती है अबव और बिलो, यानी एक्स एक्सिस के बिलो और अबव। उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अबव हो तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं और अगर बिलो हो तो हम माइनस नेगेटिव साइन लगाते हैं। लेकिन अल्टरनेटली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपके आंसर में माइनस आ भी जाए तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि आप फाइंड कर रहे हैं एरिया। तो एरिया हमेशा ऑलवेज एरिया जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर माइनस आपका आंसर आ भी जाए तो हम उसको इग्नोर कर देंगे और कहेंगे एरिया पॉजिटिव, तो हम वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना लेंगे। तो ऊपर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम अगर हम सारी एक्सरसाइज करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता था माइनस का, लेकिन हमने चूँकि लिमिटेड क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं तो उसमें अभी तक क्वेश्चन में जो मैंने किए उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं आया। और उसमें अगर आ भी जाए, आपका भी एक जो सवाल मैंने 2 छोड़े हैं उसमें अगर आपका माइनस साइन आ जाए एरिया का तो आपने लिख देना है कि इग्नोर माइनस या नेगेटिव साइन बिकॉज एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो इस तरह इग्नोर हो जाना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें उसको पॉइंट को अच्छी तरह देखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि इसमें 2 लिमिट्स हैं, एक -2 2 टू 0। देखें तरतीब से मैंने लिखे हमेशा। अब इसकी 2 बन गई लिमिट्स। समझिए कि ये आपकी -2 है एक्स एक्सिस पे, यहाँ 0 है और यहाँ +2 है। तो मैंने तीनों पॉइंट्स को एक्सिस पे लिख दिया, -2 0 और 2। अब 2 इंटरवल है, एक है -2 से 0 तक और दूसरा जो है वो क्या है 0 से 2 तक। तो ये 2 लिमिट्स बन गई हैं। अब देखें इस जवाब पे फ़र्क पड़ सकता है। देखें अगर ये माइनस हो ये प्लस हो, मैं कहता हूँ इसका आंसर आ जाता है -6 और इसका आंसर आ जाता है +8, तो आंसर आपका 2 बन जाएगा। और अगर ये माइनस हो ये माइनस हो तो फिर आपका आंसर बन जाएगा -14 और दोनों प्लस लेने तो फिर भी +14। तो पॉसिबिलिटी में तीनों केस आ सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है? तो हमने क्या करना है, चेक करना है कि कर्व कौन सी एक्स एक्सिस के ऊपर है और कौन सी एक्स एक्सिस के नीचे है। जो कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर होगी वो पॉजिटिव लेंगे और जो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे होगी उसका हम एरिया माइनस लेंगे। देखें ना, माइनस लेने के बाद भी आंसर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। और अगर हम इस चीज़ को चेक ना करें, हो सकता है हम दोनों पॉजिटिव ले लें तो फिर हम आपका आंसर 14 बन जाता है, जो कि गलत है। तो इसमें हमें इस चीज़ को ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन जिसके अंदर 2 लिमिट्स आती हैं और इसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन है
सिलेबस के लिहाज से, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से सिर्फ ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 लिमिट्स आ रही हैं। तो हमने इसमें चेक करना है कि अबव एक्स एक्सिस कौन सा एरिया है और अबव बिलो कौन सा है। जो अबव होगा उसको हमने पॉजिटिव लेना है, जो बिलो होगा उसके साथ एरिया के साथ हमने नेगेटिव का साइन लगा देना है। और बाकी यहाँ y की वैल्यू क्या लिखनी है हमने, x की 3 माइनस 4x इधर भी लिख देना है, यहाँ भी x की 3 माइनस 4x लिख दें, साथ dx, इधर भी dx। अब हमने यहाँ साइन जो लगाना है और यहाँ साइन लगाना है वो चेक करना है वो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। उसका फिर तरीका ये होता है चेक करने का कि आपकी जो कर्व है, जो इक्वेशन है वो क्या है, x की 3 माइनस 4x। आप -2 और 0 के दरम्यान कोई एक वैल्यू अपनी मर्ज़ी से ले लें और इसमें पुट करें। मिसाल के तौर पे यहाँ चलते चलते आपके पास -1 भी आएगा, तो मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ। -1 अगर यहाँ पुट करता हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा, ये बन जाएगा -1 प्लस 4, आपका आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आंसर आ गया। तो पॉजिटिव आंसर की वजह से आपका जो कर्व होगी वो अबव एक्स एक्सिस होगा। इसको रोकना। तो x की जगह मैंने कहा कि इनमें से कोई एक वैल्यू ले लें जो -1 मैंने ली है, आपने इसमें पुट करना है, आपका आंसर पॉजिटिव आ गया। अब ये नहीं कि सिर्फ इस -1 पे ये पॉजिटिव आया, आप -2 से लेके 0 तक जो भी वैल्यू लेंगे आपका आंसर प्लस ही आएगा। मिसाल के तौर पे आप कुछ और वैल्यू लेते हैं तो फिर भी आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ जाए तो समझिए कि ये जो एरिया बन रहा है -2 से 0 आपका वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये अबव एक्स एक्सिस यानी कि इसकी शेप तकरीबन इस तरह की बनेगी। ठीक है, फिर आप 0 से लेके 2 तक कोई वैल्यू ले लें, 0 2 को नहीं लेना, मैं इसमें 1 ले लेता हूँ। आप इसी तरह x³ माइनस 4x में x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3 यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव की वजह से एरिया जो होगा वो बिलो एक्स एक्सिस होगा, बिलो एक्स एक्सिस। तो बिलो के लिए आपने साइन माइनस का लगा देना। तो पहला जो है आपका अबव एक्स एक्सिस है, उस वजह से ये आपका प्लस आएगा, और दूसरा जो है कर्व है, दूसरी कर्व वो बिलो एक्स एक्सिस है, इस वजह से ये साइन इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है उन क्वेश्चन में जिनमें 2 लिमिट्स हैं। एक लिमिट में मैंने कहा कि वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस जो कर्व की फॉर्म बनेगी ये अबव एक्स एक्सिस इस तरह बनेगी और जो बिलो होगी वो इस तरह बन जाएगी। लेकिन फिगर बनाना चूँकि ज़रूरी नहीं है तो इसलिए आप सिर्फ समझने के लिए ये देख लें कि ये इस तरह की फॉर्म बनेगी, हमने ये एरिया बताना है। बिलो के लिए माइनस लगा दें, अबव के लिए प्लस लगा दें। बाकी तरीक़ेकार वही है, आप इसको इंटीग्रेट करें, x³ को इंटीग्रेट करेंगे। देखें इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x³ का इंटीग्रल क्या होगा, इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऊपर जमा हो जाएगी और एक नीचे जमा हो जाएगी। -4 कांस्टेंट, उसी तरह x का जो इंटीग्रल होगा इसकी पावर में एक ऊपर जमा कर दें और एक नीचे जमा कर दें, क्योंकि इसके साथ इसका डिफरेंशियल मौजूद है। तो इसकी लिमिट क्या है, -2 से 0। इसी तरह ये भी वही सेम है, तो इसमें भी इंटीग्रल इसका यही आएगा, -4x² / 2, और लेकिन इंटीग्रल की जो लिमिट है इसकी क्या है, 0 से 2 तक। x⁴ माइनस, ये सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -2x², -2 to 0 माइनस x⁴ माइनस 2x² और ये 0 से 2 इसकी लिमिट है। अब लिमिट लगाएं, पहले अपर लिमिट लगाएंगे 0 की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं माइनस फार्मूले का और ये बन जाएगा -2⁴/4, और फिर यहाँ हमने फार्मूले का माइनस इसको कर देगा प्लस, और ये 2 लिखें और x की जगह -2 का स्क्वायर। तो ये पहला वैल्यू सी निकल आई, यहाँ से दूसरी निकालें। अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 की पावर 4 और नीचे 4 -2 और x की जगह 2 लिखें, 2 का स्क्वायर। अपर लिमिट लगाए, लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो वैसे ही 0 है तो उसको 0 कर देगा।
ये बन जाएगा -16, ये माइनस ये वाला, और ये -4 पावर की वजह से प्लस हो जाएगा, ये -16/4 होगा। -2 का स्केयर +4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो +8 आ जाएगा। ये माइनस में बाहर वाला अप्लाई करने लगा हूँ, 2 की पावर 4 16/4 हो जाएगा, और ये बनेगा 2 की 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8, और ये माइनस इसको कर देगा +8। इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4, -4 -4 -8 +8 और +8 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो और ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई।